अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंदरूनी कहानी और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। वीवर्स, आपको याद होगा एक हफ्ते कबल कराची के एन 240 में ज़मनी इंतखाब हुआ था जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत सख्त मुकाबले के बाद मार्का जीत लिया था और तहरीक लबैक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था और पीपल्स पार्टी भी इस सारे इलेक्शन के अंदर कहीं भी नजर नहीं आई। जबकि एक जमात पाक सरजमीन पार्टी इस इलेक्शन में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनको एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस इलेक्शन के अंदर हल्के में कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। इलेक्शन डे के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक कारकुन जाँ बहक भी हुआ और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी पर भी कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो महफूज रहे। और अनीस कायम खानी के ऊपर भी इस इलेक्शन डे के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया और वो इस हमले के अंदर महफूज रहे। आज जो है फाफिन एक इदारा है पाकिस्तान का जो इलेक्शंस के बारे में रिपोर्ट करता है। इलेक्शन हो जाने के बाद उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। फाफिन ने इस इलेक्शन के ऊपर एन 240 के ऊपर आज अपनी रिपोर्ट जारी कर दी और फाफिन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एन 240 के इंतखाब के हवाले से बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। फाफिन कहता है, फाफिन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन की रिपोर्ट में कहा गया कि एन 240 कोरंगी कराची के ज़मनी इंतखाब में तशद्दुद के दो बड़े वाक़यात पेश आए। पोलिंग स्टेशंस के करीबी इलाकों में पार्टी कैंपों की मौजूदगी, इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की नुमायां खिलाफ वर्जियाँ थीं। और अगर हम देखा जाए उस इलाके का दौरा किया गया और हम दिन भर रिपोर्ट होता रहा कि इलेक्शन डे में पोलिंग स्टेशंस के करीब एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के बड़े पैमाने पर जो है वो पोलिंग कैंप्स कायम थे, लोगों को वहां पे मुतहरिक किया जा रहा था। और फाफिन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंपों के अंदर 22% से ज्यादा मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इतला भी मिली थी। फाफिन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 52 के बाहर हरीफ जमातों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया था और ये कारकुन था पाक सरजमीन पार्टी का जो जाँ बहक हो गया था इस अफसोसनाक हादसे के अंदर। फाफिन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन पर खुफिया स्क्रीनों का गायब होना भी, वोटर की तस्दीक के जरूरी इकदाम न होने जैसी बेज़ाब्तगियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि लांडी के इलाके में एक पार्टी के सीनियर रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से हल्के में खौफ से वोटर्स को बाहर जाने और वोट डालने की हौसला शिकनी हुई है। अगर देखा जाए तो इलेक्शन डे के दौरान वोटर्स टर्नआउट इंतहाई कम रहा था और बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन कैंपेन चलाई गई थी हर जमात की जानिब से, वो पाक सरजमीन पार्टी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो या तहरीक लबैक पाकिस्तान हो। इन तमाम जमातों ने भरपूर इलेक्शन कैंपेनिंग इस हल्के के अंदर की थी। लेकिन जब इलेक्शन डे आया तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा लोग इलेक्शन डे के ऊपर निकलेंगे, वोटों की तादाद ज़्यादा होगी, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, बहुत कम तादाद में लोग निकले। उसकी बड़ी वजह यह थी कि पुरतशद्दुद वाक़यात का होना, मुसल्लह अफराद का इस इलेक्शन हल्के के अंदर घूमना और आज़ादी से असलहे का इस्तेमाल करना। फाफिन ने अपनी इस रिपोर्ट में सब कुछ वाज़ेह तौर पर बता दिया है और इस एन 240 के इलेक्शन पर बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। फाफिन अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखता है कि फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में आम इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट 37.38% रहा था। ये आम इंतखाबात की बात हो रही है 2018 वाले आम इंतखाबात की। इस हल्के के अंदर आम इंतखाबात में एन 240 में वोटर्स टर्नआउट 37.38% रहा था। और इस जो इलेक्शन हुआ है, मौजूदा इलेक्शन एन 240 में जो हुआ है, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत ही कम वोट के मार्जिन से कामयाबी समेटी है, उसमें वोटर्स टर्नआउट रहा है 8.38%। इस इलेक्शन में सिर्फ वोटर्स टर्नआउट 8.38% ही रहा है। मतलब अगर आम इंतखाबात से इस इलेक्शन को कंपेयर करें तो ना होने के बराबर वोटर्स टर्नआउट रहा था, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि मुसल्लह अफराद इस हल्के में खुलेआम घूम रहे थे, फायरिंग के वाक़यात पेश आ रहे थे। आम लोग तो दूर की बात, सीनियर रहनुमा पार्टी कारकुनान भी इसके अंदर महफूज नहीं थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फातेह और रनर अप के दरमियान जीत का फर्क महज 65 वोटों का है। 65 वोट कुछ भी नहीं होते। देखा ही जा रहा था जिस तरह 309 पोलिंग स्टेशन इस पूरे हल्के में थे, एक एक पोलिंग स्टेशन के जैसे जैसे नताए जा रहे थे, वोटिंग बढ़ती जा रही थी। एंड तक जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले नंबर पर थी।
लेकिन 299 पोलिंग स्टेशंस के बाद कुछ देर तक जो है वोटिंग का अमल रुका गया और रिजल्ट्स आने का अमल रुका गया। इसके खदशात भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी की जानिब से भी दिए गए और PSP की जानिब से भी दिए गए, क्योंकि MQM पाकिस्तान अचानक लीड पर आ गई और 309 पोलिंग स्टेशंस का जब रिजल्ट आया तो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार कामयाब निकले और सिर्फ 65 वोट के फर्क से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे वो ये मुकाबला हार गए, जिस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि आखिरी वक्तों के अंदर रिजल्ट्स रोककर तहरीक लबैक पाकिस्तान को हराया गया है। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के हारने के बावजूद भी पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते रहे। उन्होंने क्या कहा आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये इलेक्शन हमसे छीना गया है, ये इलेक्शन हमें हरवाया गया है, हमें वोट पड़े और किसी भी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था हमारे साथ वहां पे गुज़िश्ता रोज। अब आ जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर एक जमात दहशतगर्दों का टोला इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रही है। कल उन्होंने कराची में उनके सरबराह ने अपनी सरबराही में, साद रिजवी जिनका नाम है, अपनी सरबराही में आकर हमारे साथियों पर और हमारे मरकजी कैंप पर हमला किया, फायरिंग करवाई और मेरा एक साथी सैफुद्दीन भाई को शहीद किया। और इफ्तिखार आलम जो कि मेरे मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, ex-MP हैं, उनको 2 बुलेट्स लगी हैं, अभी वो ICU में क्रिटिकल कंडीशन में। मेरे मरकजी रहनुमा अताउल्लाह कोट, उनको बुलेट लगी है, वो जख्मी थे। मेरे कोऑर्डिनेटर जीशान को उसके घुटने पे पार कर गई गोली उसके, वो जख्मी है। मेरा साथी, यहां का मरकजी साथी मानी, उसके शोल्डर को फाड़ गई गोली, वो जख्मी है। मेरे 10 कारकुनान जख्मी हैं, 2 क्रिटिकल कंडीशन में। जुनैद जो है वो जिना अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में, इफ्तिखार लियाकत नेशनल में क्रिटिकल कंडीशन में, और सैफुद्दीन भाई का जनाजा हम पढ़वा कर आ रहे हैं, अभी दफना कर उनको आ रहे हैं। और हम वहां बैठे थे, अनीस खानी साहब की गाड़ी पर रास्ते में रोककर साद रिजवी और उसके दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। 4 गोलियां लगी हैं गाड़ी पे अनीस भाई के। अनीस भाई वहां से निकल कर आए, अभी हम ऑफिस आकर बैठे तो फिर ऑफिस पे हमला किया। उस ऑफिस के हमले में मुझे भी गोली लगी है और हमने इस सारे प्रोसेस में एक पत्थर पलट कर नहीं मारा, एक पत्थर पलट कर नहीं मारा। हमारे पास हथियार नहीं है। जो पुलिस ने, सिंध की सरकारी हुकूमत ने हमें पुलिस गार्ड दे रखी थी, उन्होंने हवाई फायरिंग की। जब हम पर हमला हो रहा था, जब फायरिंग हो रही थी, वो हवाई फायरिंग कर रहे थे और बेचारे भाग रहे थे। इसके अलावा हमारे पास कोई ना हथियार है, ना कोई हमारे पास था, ना है। 6 सालों में एक गोली नहीं चलाई हमारे साथ, एक गोली। मेरे किसी कारकुन के पास कोई हथियार ही नहीं था, जिसका जीता जागता सबूत है कि ये सब लोग आए। हम नियत के लोगों पर, हम अपनी फैमिलीज के साथ थे वहां पर। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, मेरे पोलिंग एजेंट्स, खवातीन, ये सब उस मरकजी कैंप पर थे। मेरे घर की गाड़ी, मेरी अहलिया थी वहां पर, उनकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायर लगाए, उनकी गाड़ी पर स्ट्रेट फायर मारा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आकाए दो जहां खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन कर रहा है। ये जो भी है, उस
रहमतुल लिल आलमीन के नाम की तौहीन कर रहा, अपनी सियासत के लिए, अपनी दहशतगर्दी के लिए। ये रहमतुल लिल आलमीन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते रहे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से हल्के में फायरिंग कराई जाती रही और जितने भी मुसल्लह अफराद इस हल्के में घूम रहे थे वो तहरीक लबैक पाकिस्तान थे। जबकि अगर इसके बिल्कुल बरक्स देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई और उस वक्त वो गाड़ी के अंदर भी मौजूद थे, लेकिन वो महफूज रहे उस हमले के अंदर। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान ने जीतने के बाद भी पाक सरजमीन पार्टी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ने महज 65 वोटों से कामयाबी हासिल की है, जो कि इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। और इसके ऊपर भी खदशात पीएसपी ने भी और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी जाहिर किए हैं कि आखिरी वक्तों के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है यहाँ से जीत दिलवाई गई है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने जीतने के बाद क्या कहा, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। जिस तरीके से एमक्यूएम मुखालिफ जमातों ने गुंडागर्दी और जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर अपनी रिवायत और अपनी असलियत और अपनी खसलत को दिखाया है, वो काबिल मजम्मत है। हम उनके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कराएंगे और एक जमात का एक कारकुन शहीद भी हुआ। ये काबिल मजम्मत वाक़यात हैं कि किसी भी तरीके से कराची के अमन को किसी भी नारे और किसी भी नाम पर तबाह होने नहीं दिया जाएगा। इस अमन के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की हैं। बाकी तो आप हेड़ा बन के पेड़ा खाने आ गए यहाँ पर। तो आप लोग इस शहर के अमन अमान को हम ख़राब करने नहीं देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदम तशद्दुद और अदम तसादुम पर अमल करके ये साबित कर दिया है कि हमने किसी तशद्दुद का जवाब नहीं दिया। कैमरे में मीडिया में सर फटे कारकुनान नजर आए तो वो सिर्फ एमक्यूएम के थे। दोस्त धमकी धांधली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हमने उसको भी एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। कोई आसमान से नहीं उतर के आया है, नाश्ते में कोई बनमानस नहीं खा रहा है, वही रोटी खा रहा है जो एमक्यूएम का कारकुन खा रहा है। देखिए, तो मैं ये बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, इलेक्शन की जीत हो चुकी है। इस हल्के से एमक्यूएम पाकिस्तान कामयाब तो हो गई, लेकिन फाफिन की रिपोर्ट आने के बाद इस हल्के के नताइज के ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए हैं और तमाम हारने वाली जमातों की तरफ से ये मुतालबा भी किया जा रहा है, क्योंकि इस हल्के के अंदर वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहा, सिर्फ 8.38% रहा है, जो कि आम इंतखाबात के मुकाबले में इंतहाई कम है। क्योंकि आम इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट 37.38% था, तो तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही हैं क्योंकि इस हल्के के अंदर वोटिंग टर्नआउट इंतहाई कम रहा है, तो इस हल्के के अंदर दोबारा जो है नए इंतखाबात कराए जाएं और इस इंतखाबात के अंदर ये देखा जाए कि कौन सी जमात ज़्यादा वोट लेकर यहाँ से जीतती है। और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी मुतालबा किया जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस हल्के के अंदर तैनात किया जाए ताकि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। अगर 2018 वाले आम इंतखाबात की बात की जाए और पूरे मुल्क से वोटर्स की तादाद देखा जाए, पार्टी पोजीशन को देखा जाए कि कौन सी पार्टी ने कितने वोट हासिल किए, तो मैं आपको तफसील उसकी कुछ बताता हूं कि पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही थी, जिसने आम इंतखाबात 2018 में 1,69,00,000 से जायद वोट हासिल किए थे। जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही थी, जिसने 1,29,00,000 से जायद वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे और चौथे पे आज़ाद उम्मीदवार, पांचवें नंबर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल और छठे नंबर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान रही थी। जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुकाबले में एमक्यूएम पाकिस्तान 9वें नंबर पर रही थी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने महज 7,33,000 से जायद वोट हासिल किए थे। और अगर देखा जाए पाक सरजमीन पार्टी का नंबर, तो पाक सरजमीन पार्टी का नंबर आम इंतखाबात में 13वां नंबर था और पाक सरजमीन पार्टी ने सिर्फ 1,26,000 से जायद वोट हासिल किए थे। तो अगर कराची वाले इलेक्शन की बात की जाए तो कराची वाले यानी 240 के इलेक्शन में आम इंतखाबात के नताइज को अगर मद्देनजर रखे देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त कराची वाले इलेक्शन के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था और पीपल्स पार्टी ने उस तरह से इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जिस तरह पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है।
मुस्लिम लीग नून का वोटर बैंक इस हलके में मौजूद नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने भी इस हलके में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी बदस्तूर आखिरी नंबर पर रहे थे आम इंतखाबात में, इसलिए सबसे मकबूल तरीन जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।